अस्सलामुअलैकुम जी। इस व्लॉग में मैं निकल रहा हूँ दुबई से अज़रबैजान और ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है ट्रैवल का। वैसे तो मेरा ये 6th कंट्री है ट्रैवल का, लेकिन मैंने व्लॉग फ़र्स्ट टाइम बनाया। हम निकले दुबई से अबू धाबी एयरपोर्ट। अबू धाबी एयरपोर्ट पहुँच के हमने बस से अपना सामान कलेक्ट किया। सामान कलेक्ट करने के बाद हम वेटिंग एरिया में गए। थोड़ा सा वेट करने के बाद हमने बोर्डिंग करवाई और बोर्डिंग करवाने के बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। हम निकल रहे थे अबू धाबी एयरपोर्ट से बाकू अज़रबैजान। खुशकिस्मती से हमें विंडो सीट मिल गई ताकि हम बाहर के नज़ारे उठा सकें। ये पैकेज मैंने हॉलीडे पैकेज से बुक करवाया था। साथ में मेरे एक बेलारूस से लड़की बैठी थी यूरोपियन, उससे काफ़ी बातें हुई। फाइनली हम लैंड कर गए अज़रबैजान एयरपोर्ट पे देखते ही बाहर का नज़ारा मेरा दिल गार्डन हो गया कि चलो कंट्री अच्छा है, पैसे वसूल पूरे होंगे। निकल गए। हमने थोड़ी स्लोमो वॉक करने के बाद हम यहाँ से वीज़ा कलेक्ट किया। ई वीज़ा हमारे लिए, बिकॉज़ हमारे पास एमिरेट्स आईडी है दुबई की। जिनके पास दुबई एमिरेट्स आईडी है वो वीज़ा ऑन अराइवल जा सकते हैं। यहाँ बोर्डिंग करवाने के बाद हम एयरपोर्ट पे बाहर निकले। हॉलीडे फैक्ट्री की तरफ से हमें ड्राइवर पिकअप करने के लिए आ गया। हमारे साथ उन्होंने कुछ फ़िलिपीन के लोगों को भी पिक किया था। इनको उतारना था इनके होटल में, क्योंकि इनका होटल अलग था और हमारा होटल कुछ 5 मिनट इनसे दूर था। इनको ड्राइवर ने इनके होटल में ड्रॉप किया। उसके बाद ड्राइवर हमें लेकर हमारे होटल की तरफ चल दिया। एयरपोर्ट से 25 मिनट ड्राइव के बाद हम पहुंच गए अपने होटल पहुंचने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे, क्योंकि हम रात को दुबई से अबू धाबी गए थे और अबू धाबी से हमारी फ़्लाइट बाकू की थी। हॉलीडे फैक्ट्री की तरफ से ये पैकेज मुझे बहुत ही कमाल का लगा। हम होटल पहुंचे, 4 स्टार होटल था। होटल में चेक इन करने के बाद रूम देख के तो मेरा दिल गार्डन हो गया, क्योंकि बहुत अच्छा रूम था। रूम के अंदर का नज़ारा तो अच्छा है ही था। जब रूम में मैं बालकनी में गया तो मज़ा आ गया। क्लाइमेट इतना अच्छा हो और बालकनी हो और बाहर नज़ारा हो और आपके ट्रैवल के फिर पैसे वसूल होते हैं। आप भी नज़ारा लीजिए। ये बाहर का बहुत ही प्यारा मौसम था। एकदम क्लाइमेट चेंज का असर सीधा मेरे गले पे हुआ और मेरा गला ख़राब हो गया। हम निकले बाहर, लोकल एरिया एक्सप्लोर किया। ये बीच चेक करें, बहुत ही शांति थी, बहुत ही साइलेंट था, दिल को सुकून देने वाला क्लाइमेट था। थोड़ी मटर गश्ती करने के बाद हमें मिल गया KFC, क्योंकि हमें भूख बहुत ज़्यादा लगी थी तो हम सीधा डायरेक्ट घुस गए KFC में। यहाँ जो करेंसी चलती है उसका नाम है मन्नत, और एक मन्नत दुबई के 2 दिरहम बनते हैं। KFC में पहुँच के हमने ऑर्डर किया। ऑर्डर का वेट करते करते थक गए, क्योंकि भूख लगी थी। ऑर्डर आते ही झपट से पड़े हम ऑर्डर पे। खाने के बाद हम पहुँचे होटल में पहुँचते ही हमने कॉफ़ी लेके हमने थोड़ा आराम किया। आराम करने के बाद मुझे एकदम फिर से भूख लगी, क्योंकि रात हो गई थी। सेम होटल के सबसे टॉप फ्लोर पे रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट में जाके हमने सबसे पहले सोचा कि आपको नाइट व्यू दिखाया जाए। भूख लगने की वजह से मैं आपको डिनर की वीडियो नहीं दिखा पाया। फिर चले गए हम सोने के बाद हम उठे सुबह अर्ली मॉर्निंग। रेडी हो के हम गए नाश्ता करने रेस्टोरेंट में। नाश्ता अब आपको दिखाते हैं, क्योंकि आपको कुछ नहीं दिखाया पहले। नाश्ता सिर्फ देखिए, खाएंगे तो हम ही। ओहो, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छा था। फुल प्रोटीन से भरा हुआ ब्रेकफास्ट था। ब्रेकफास्ट हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये नूडल्स, चिकन, उसके बाद बॉयल एग्स, हॉट डॉग्स, बाकी का साजो सामान आप खुद ही देख लो। आपको मैं अज़रबैजान के लोगों का बताता हूँ। अज़रबैजान के लोग बहुत ही काइंड हार्ट पीपल्स हैं, लेकिन यहाँ पे जो कल्चर है वो टोटल वेस्टर्न कल्चर है। बेसिकली ये मुस्लिम कंट्री है, लेकिन ये मुस्लिम कंट्री लगता नहीं है बिल्कुल 1% भी, क्योंकि यहाँ टोटल जो कल्चर है वो वेस्टर्न को फॉलो करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल गए यहाँ का लोकल एरिया एक्सप्लोर करने के लिए। ये निज़ामी स्ट्रीट है, यहाँ की फेमस स्ट्रीट है और फेमस प्लेस है। यहाँ टूरिस्ट आपको हर वक्त घूमते हुए नज़र आएंगे। बहुत ही पीसफुल कंट्री है, बहुत ही काइंड हार्ट पीपल्स हैं। और यहाँ जो मेन बात है, यहाँ की सबसे कॉमन बात, यहाँ पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं और नेचर को ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ का जो एक फैक्ट है वो ये है कि यहाँ के जो कौवे देखे मैंने, अपने यहाँ के कौवे डरते हैं, भागते हैं। ये तो ना ही इतना डरते थे। दूसरा, ये उड़ते भी नहीं ज़्यादा ऊपर, ये बिल्कुल नीचे उड़ते हैं। मतलब कि फुल आलसी किस्म के कौवे हैं ये।
और यहाँ हर रोड के बिल्कुल साथ जो है फुटपाथ के साथ उन्होंने पैदल चलने के लिए और ये साइकिल ट्रैक का बिल्कुल अलग उन्होंने एरिया दिया हुआ है हर रोड के साथ। यहाँ के लोग अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। और यहाँ पे 80-80 साल के लोग, 65-65 साल के लोग आपको रोडों पे मतलब काम करते हुए दिखेंगे, फ्रूट्स बेचते हुए देखेंगे। यहाँ पे अनहेल्दी लोग बहुत ही कम देखे हैं मैंने, हॉस्पिटल्स बहुत कम हैं क्योंकि लोग हेल्दी हैं तो हॉस्पिटल्स क्या करेंगे। ये यहाँ का ओल्ड सिटी एरिया है। यहाँ पे टूरिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा होटल्स हैं, ये लोग टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। यहाँ पर मल्टीपल रिलीजियस, मल्टीपल नेशनलिटीज़ के लोग रहते हैं। यहाँ की अज़रबैजान की जो ख़ुद की आबादी है वो थोड़ी कम है, इसलिए ये टूरिज़्म को ज़्यादा प्रमोट करते हैं कि लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे ख़र्च करें, इनकी इकनॉमी अच्छी हो। ये सिटी इतना ग्रीन है कि आप जिस तरफ भी जाओगे पूरे बाकू एरिया में आपको ग्रीनी नज़र आएगी। जिस तरफ भी जाओगे आपको रोड्स पे ग्रीनी नज़र आएगी, पार्क्स में, ईच एंड एवरीथिंग ग्रीन है यहाँ पे। ये यहाँ का गोल्डन एरिया जो इन्होंने अपने पूर्वजों की यादों को संभाल के रखा है। इसके बाद हम चले गए एक होटल जो फ्लोटस बिल्डिंग के बिल्कुल पास होटल है। यहाँ का नज़ारा देख के तो हाय दिल करता है तेरे बाज कहीं रह जाऊं मैं। ओह, भावनाओं में बह गया था मैं। ये आपको यहाँ का मैं फुल व्यू करवाता हूँ। ये तो मैं ज़रा चश्मा वश्मा लगा के आपका बाई फुल ज़रा मार रहा था। ये देखिए, ये इतना प्यारा होटल है कि ये पूरा होटल के इर्द गिर्द इन्होंने ऐसा तालाब बनाया है, झील टाइप तालाब है जिसमें यहाँ पे नाव चलती हैं। नाव में आप बैठ सकते हो। इसकी सिर्फ 10 मन्नत टिकट है और 10 मन्नत दिरहम हुए 20, और इंडिया पाकिस्तान का हिसाब अब आप खुद ही कर लीजिए। ये एरिया जब भी आप अज़रबैजान आए इसे बिल्कुल मिस मत कीजिए, बिल्कुल भी, क्योंकि ये मेरी फेवरेट प्लेस है यहाँ की। ये लोग जो हैं इतने बड़े नेचर लवर हैं कि अगर रास्ते में इनके ऐसे ट्री आ जाते हैं तो रास्ता काट के ट्री को जगह देते हैं। हम लोगों की तरह ये बिल्कुल नहीं करते कि भाई ट्री को काट के रास्ता बनाओ। और ये चीज़ें इनके कल्चर, इनके सिटीज़ और इनके पास को इतना ब्यूटीफुल बनाती हैं जो इनको बिल्कुल एशिया से डिफरेंट करते हैं। ऐसा नेचर लवर कंट्री देख के दिल को इतना सुकून, इतनी खुशी मिलती है कि नेचर से प्यार करने वाले लोग कितने ज़्यादा हैं दुनिया में। देखिए, आपके हर तरफ आपको यहाँ नेचर मिलेगी। रास्तों में आने वाले ट्रीज़ को नहीं काटते। आप जो हिसाब लगा लो कि ये कितने बड़े नेचर लवर हैं। इसीलिए तो इनके कंट्रीज़ इतने आबाद हैं, इतने अच्छे हैं कि हम लोग पूरा एशिया छोड़ के भागते हैं बस यूरोप की तरफ जाएं। हालांकि अल्लाह ने जो इन्हें दिया हमें भी वही अता किया। हमारा कंट्री भी बहुत प्यारा है, सिर्फ हमारी डेवलपमेंट में कमियाँ थोड़ी। आप फ्लोटस बिल्डिंग को लाजिम ट्रैवल करें और यहाँ से जो पूरा बाकू सिटी का नज़ारा है आप यहाँ से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। पूरा सिटी एक्सप्लोर करने के बाद हम चले गए रूम पे और जाके सो गए। सोने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठे, हम रेडी हुए और हम चले गए अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में ये लोग इतनी हेल्दी चीज़ें लेते हैं कि वो हम में भी 1 ईयर में एक दफ़ा खाते हैं ऐसी चीज़ें। तो हमारा जो नाश्ता होता है आलू के पराठे, घी, ऐसा नाश्ता इनका नहीं होता। इनका ब्रेकफास्ट फुल ऑफ प्रोटीन होता है जो भरपूर प्रोटीन से भरा होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकले अपनी जर्नी की तरफ। आज हम जा रहे हैं शादबाग लेक और फॉरेस्ट व्यू के लिए। ये हमारे साथ हमारी टूरिस्ट गाइड थी जो बहुत ही अच्छी थी, इसका नाम विने है। बाकू सिटी से होते हुए हम निकले अपनी जर्नी की तरफ। ये हमारा 300 किलोमीटर का पूरा सफ़र था। 300 किलोमीटर में हमने बहुत ही प्यारे प्यारे व्यू देखे रास्ते में। यहाँ का कल्चर देखा, यहाँ पे खेती बाड़ी बहुत आम है और दूसरा यहाँ पे फार्मिंग भी बहुत करते हैं, लेकिन सिटीज़ एरिया के बाहर। सिटी एरिया से बाहर निकलते ही यहाँ पे तो बिल्कुल जो है ना चीप प्राइसेस थी। सिर्फ सिटी एरिया थोड़ा एक्सपेंसिव था। 3 आवर के तवील सफ़र के बाद हम पहुँचे अपने फर्स्ट पॉइंट पे। शादबाग में पहुँचते ही हमने विनय के साथ थोड़ी हंसियाँ खेड़ियाँ, मस्तियाँ की, थोड़ी सी बातें की उसके साथ। इनकी लोकल लैंग्वेज तो अज़रबैजानी है, वैसे इन्हें रशियन भी आती है और तुर्की भी, क्योंकि ये तीनों लैंग्वेज आपस में मेल खाती हैं। एज आ टूरिस्ट गाइड इनकी इंग्लिश इन्फ्लुएंट होती है क्योंकि इनका रोज़ का काम होता है ये। विनय के साथ हमने मजाक मस्ती करने के बाद हम चले गए चेयर लिफ्ट की तरफ। चेयर लिफ्ट से हमने टिकट्स खरीदी। टिकट खरीदने के बाद हम गए केबल कार की तरफ। केबल कार पे मैं और मेरा दोस्त दोनों बैठे। पहले तो वो डर रहा था, बोला मैं नहीं बैठूंगा। जब वो बैठ गया फिर मैंने उसके मज़े लिए क्योंकि वो हिल नहीं रहा था और बोल रहा था यार मुझे टच मत करो, कुछ बोलो मत। मैंने कहा कुछ नहीं होगा भाई तुझे।
यहाँ पे मैं उसके साथ कुछ मजाक कर रहा था। मैं बोल रहा था तुझे कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो मैं तुझे ले जाऊंगा। केबल कार से बहुत ही प्यारा व्यू आ रहा था और आते जाते लोग हमें हाय हाय बाय बाय कर रहे थे। केबल कार से हम पहुंचे पहाड़ की दूसरी तरफ और ये हमारे होटल में रुके हुए थे। हमें पॉइंट पे मिले, हमने इनसे साथ कुछ बातें की। बेसिकली दिल्ली से थे, दिल्ली इंडिया से। इनको मैंने बोला यार फर्स्ट व्लॉग है तो आप भी जरा हाय बाय कर दो थोड़ा सा। यहाँ का लास्ट व्यू देखने के बाद हम निकले अपने सेकेंड टूरिस्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ से फाइनल नज़ारा लेने के बाद हम रास्ते में रुके एक होटल में। और होटल आप देखें, ऐसा होटल तो मैंने पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं देखा। इतना ग्रीन, इतना नेचरफुल। ये यहाँ गाना सुनने का मन हो गया, चलो सुनो। ना मैं हूँ आशिक ना मैं दीवाना, कह दो मुझे जो पिया, तेरा मेरा है प्यार अमर, तू चाहे तो कदमों में सर रख दूं, ये जीवन क्या कर मांगे तू, मेरी जान नजर कर दूं। गाना सुन के आप बोर हो गए इसलिए मैं वापस आ गया। और ये खूबसूरत व्यू देखने के बाद हमने सोचा कि अब जो है डिनर किया जाए। डिनर हमने सब ने साथ में मिलके किया। ये सब वहाँ पे हमारे साथ टूरिस्ट थे जो हमारे साथ शादाब गए थे। लंच बहुत अच्छा था। लंच डन करने के बाद हम निकल गए अपनी अनदर डेस्टिनेशन पे। अब हम जा रहे हैं फॉरेस्ट व्यू के लिए। यहाँ का रहन सहन, यहाँ का कल्चर, यहाँ की डेवलपमेंट इन लोगों को हमसे अलग बनाती है। रास्ते पूरे में बहुत ज़्यादा, मतलब ये गांव है और गांव इतने डेवलप हैं हमारे सिटीज़ से ज़्यादा। ज़िंदगी में एक दफ़ा तो आपको अज़रबैजान का टूर लाजिम करना चाहिए ताकि आपकी रूह भी तरोताज़ा हो जाए। शादाब से 2 घंटे ड्राइव करने के बाद हम पहुँचे लेक पे। लेक का व्यू देखकर तो दिल करता था बस यहीं पे एक तकिया और सो जाऊं। आय हाय क्या नज़ारा था। वो बोलते हैं ना सच में जन्नत, तो जन्नत तो क्या ही होगी, दुनिया इतनी खूबसूरत है। व्यू लेक के बाद हम गए यहाँ से कुछ ही दूरी पे फॉरेस्ट था। फॉरेस्ट में ये घूम रहा तुम्हारा भाई, आग लगे बस्ती में आयान अपनी मस्ती में। यहाँ से फ्री होके हम चले गए घर और शाम में हमने लिया एक पिज़्ज़ा और यहाँ का पिज़्ज़ा टेस्ट किया। बहुत अच्छा पिज़्ज़ा था यहाँ का, विदाउट मसाले, और मसाला तो ये लोग खाते ही नहीं हैं। बाद में इतना थक गए कि सीधा घर गए, सोए और अगले दिन सुबह रेडी हुए एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट के लिए अपनी पैकिंग हमने शाम को ही कर ली थी ताकि सुबह अर्ली मॉर्निंग हमें निकलना था। इस ट्रिप के आखिरी लम्हात चल रहे थे तो मैंने सोचा चलो लास्ट टाइम बाहर का व्यू चेक कर लिया जाए। बालकोनी में जाके मैंने बाहर का व्यू लिया एक दफ़ा। हाय हाय, सुबह में तो तरोताज़ा हवा, क्या साइलेंट था और क्या शांति थी, मन को बहला देने वाली। हमने अपना लगेज पकड़ा और निकल दिए हम बैक टू होम। अपनी कॉफ़ी ली, ड्राइवर हमारा आगे वेट कर रहा था। ड्राइवर सामान रखते ही हम निकल पड़े एयरपोर्ट की जानिब। हमें जाना था वापस दुबई और जाके फिर से वही काम, वही बोरिंग डेज़। लेकिन इस ट्रिप के बाद काम करने का मज़ा ही कुछ हो रहा है क्योंकि हम फुल भरपूर हो चुके थे एनर्जी से। यहाँ पे हमने अपनी कॉफ़ी ख़त्म की और सुबह का व्यू देखा। लास्ट बाकू का क्या नज़ारा था, क्या ही खूबसूरत कंट्री है। फुल ऑफ एनर्जी और भरपूर सारी यादें लेके हम पहुँचे बाकू एयरपोर्ट पे। बाकू एयरपोर्ट पे ड्राइवर ने हमें ड्रॉप किया और जहाज़ की तरफ जाते हुए मैंने सोचा चलो आखिरी टाइम स्लोमो वॉक कर लें बाकू में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में इंशाल्लाह, नेक्स्ट जर्नी के साथ किसी और कंट्री में। उतनी देर के अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा, शुक्रिया, थैंक यू।